अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक होंगे जैसे कि मैं हूं ठीक। चलें जी, आज हम वन पीस की एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें जो सीन दिखाया जा रहा है वो ये है कि लूफ़ी एक शिप के सबसे ऊपर खड़ा होता है, कहता है ओ बल्ले बल्ले क्या दिन है आज। तो कभी कहता है कि दिन के हिसाब से आज हम मरीन बेसमेंट के करीब पहुंच गए हैं। तो लूफ़ी कहता है कि अच्छा हम सच में करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पर कोबी लूफ़ी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतने खुश क्यों हो। जिससे तुम मिलने चाह रहे हो वो एक बहुत ही खतरनाक पायरेट है, तुम उससे मिलना चाह रहे हो, तुम इतने खुश क्यों हो। तो कोबी जोरो के बारे में बताने लगता है कि भाई जो जोरो है ना उसने इतने पायरेट्स को मारा है, वो एक मतलब खतरनाक मतलब पायरेट्स है, वो अपनी तलवार से किसको मारता जाता है, तो तुम उससे क्यों मिलना चाह रहे हो। इतने में लूफ़ी जो है ना वो मरीन पहुंच जाता है। तो लूफ़ी वहाँ खड़ा होकर जोर से कहता है मैं आ गया हूँ मरीन बेस सिटी। तो लूफ़ी मार्केट में जाता है, वहाँ से एक फल उठा के खाने लगता है। खाते खाते ना मार्केट वाले से पूछता है कि क्या तुमने जोरो को देखा है। तो सारे मार्केट वाले उसका नाम सुन के इधर उधर भाग जाते हैं, डर जाते हैं। लूफ़ी कहता है जाओ इन सबको छोड़ो, सीधा ही हम लोग मरीन बेस में हमला कर देते हैं। तो कोबी कहता है क्या उस पर हमला करना है। तो मैं ये लूफ़ी कहता है कि हाँ उस पर हमला करना है, क्या तुम ऑफिसर नहीं बनना चाहते। कहता है कि हाँ मैं बनना तो चाहता हूँ मगर अभी मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ। कोबी लूफ़ी से कहता है कि जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन की ड्यूटी है। तो सब लोग मॉर्गन का नाम भी सुनकर डर जाते हैं। तो कहता है लूफ़ी कहता है यार यहाँ पे तो सारे कैप्टन का नाम सुन के डर जाते हैं, बड़े डरपोक लोग हैं यहाँ के। तो जैसे ही दोनों बेसमेंट के गेट के पास पहुँचते हैं ना तो कोबी ना सर पे अपने हाथ रख कहता है कि लूफ़ी मुझे लगता है कि यहाँ से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। इतने में लूफ़ी दीवार के ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो कोबी कहता है कि तुम ये कैसे चढ़ रहे हो। लूफ़ी पर दीवार चढ़ के बोलता है कि कहाँ है जोरो जिसको मैं ढूंढ रहे हैं, वो मास्टर कहाँ है, नज़र तो नहीं आ रहा। तो कोबी ऊपर चढ़ के देखता है कि वो ग्राउंड के बिल्कुल बीच में बंधा होता है दोनों रस्सियों से ना। तो कोबी कहता है कि ये रहा वो सामने ना। तो लूफ़ी कहता है अच्छा तो हम इसको छुटवाने आए, चलो इसको छुटवाते हैं। तो कोबी कहता है कि तुम्हारे मंकी डी लूफ़ी में जो डी है उसका नाम क्या ढक्कन है क्या, तुम पागल तो नहीं होगे, अगर तुम उसके रस्सियाँ खोलोगे तो सबसे पहले हमें ही मारेगा। तो लूफ़ी कहता है डी से ढक्कन नहीं, डी से डेंजर होता है मुन्ना, इसको मुझसे बचना होगा। तो कोबी डर से कहता है कि क्या अजीब आदमी है रे ये। इतने में जोरो उनको देख लेते हैं कि कहता है ओए तुम लोग यहाँ करो, निकलो यहाँ से। तो इतने में बच्ची ना चिड़ी लगाती है और दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। दीवार पे चढ़ के ना जोरो के पास जाती है। तो वहाँ से कोबी कहता है कि यार ये इसके करीब जाएगी तो उसको मार देगा। तो जिस बच्ची जोरो के करीब जाती है ना तो जोरो कहता है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बच्ची कहती है कि आपको तो भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। तो जोरो कहता है कि बच्चे यहाँ से निकल जाओ। तो बच्ची कहती है कि आपको भूख लगी होगी, ये आप खा लो। और कहते हैं कि मैं आपसे कितने प्यार से बना के लाई हूँ आपके लिए। तो जोरो कहता है कहा ना यहाँ से निकल जाओ, कि मुझे तंग करना है, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से निकल जाओ। तो वहाँ पर फौजी आ जाते हैं कि वो उसे कहते हैं कि भाई जोरो इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ही तो है। तो वो उसको जो बच्ची उसको जोरो को खाना दे रही होती है ना तो वो कैप्टन लेके खाने लग जाता है। जैसे खाता कहते हैं ये अच्छा इतना मीठा क्यों बनाया है, इसमें तो नमकीन होना चाहिए। तो उसके हाथ से छीनता है, उस पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारता है। तो वो फौजी उसको ना कैप्टन मोरो का लिफाफा सुनाता है कि देखो कैप्टन मोरो ने कहा था कि जो भी इसकी मदद करेगा ना उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि जाओ इस बच्ची को उठाओ, इसको ठिकाने लगाओ। तो लूफ़ी जोरो के पास आता है कि तुम इतनी देर तक भूखा कैसे रह सकते हो, मैं अगर इतनी देर तक भूखा रहता तो मैं अब तक तो 1 2 का 4 हो जाता। जोरो कहता है कि तुम्हें मेरी हिम्मत का अंदाज़ा नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। जो सोल्जर बच्ची का जो खाना लाया होता है पाँव से सारा तोड़ देता है ना। तो जोरो उसको कहता है कि खाना मुझे उठा कर दो। तो लूफ़ी कहता है ये तो सारा पाँव से उसने ख़राब कर दिया। कहता नहीं तुम्हें मैंने कहा उठा कर दो। उसे खाना लेता है और खाने लग जाता है। तो कहता भूख तो तुम्हें लग रही थी, तो तुम ड्रामे कर रहे थे। फिर लूफ़ी उस बच्ची को आगे बताता है कि भाई वो तुम्हारा देवा सारा खाना खा गया है। बच्ची बड़ी खुश होती है बात सुन के। वो भी कहता है कि यार वो तो बहुत खतरनाक है। तो बच्ची कहती है नहीं वो खतरनाक नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। तो वो स्टोरी बताती है कि उसने ना उसकी कैसे मदद की थी जोरो ने। तो वो बताती है कि भाई मैं अपने होटल में थी तो वहाँ पर जोरो आता है। वो तो ना यही सोल्जर आ जाते हैं इसके ना कैप्टन के, वो आते हैं और वो अपने साथ कुत्ते को लेके आते हैं। तो उसका कुत्ता ना बच्ची पे हमला कर देता है। तो बच्ची अपने आप को बचा रही होती है ना। तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि भाई कि तुम इसको यहाँ क्यों लेके आई है वो ना। तो वो उस कैप्टन कहता है कि अच्छा तुम्हें इससे मसला है। तो जिस तरह तलवार निकालता है ना बच्ची को मारने के लिए, वहाँ पे जोरो आ जाता है। जोरो ये करता है उसकी तलवार पे अपनी तलवार मार के उसको ऊपर उछाल देता है और उसकी गर्दन में अपनी तलवार आ देता है। तो कहता अच्छा तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। कैप्टन कहता है कि अच्छा तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि मैं कौन हूँ तो इस बच्ची को और इसको जो महीने की सज़ा मिलेगी ना तुम वो कबूल कर लो, तो वो सज़ा तुम ले लो। तो सब बातें सुनकर लूफ़ी कहता है अच्छा चलो मैं उसकी मदद करूँगा, उसको अपनी टीम में लूँगा। लूफ़ी उसके पास जाता है कि भाई चलो आ जाओ तुम मेरी टीम में आ जाओ ना, हम पायरेट्स बनते हैं। तो कहता है मैं पायरेट्स बनने के लिए नहीं आया, मैं इन पायरेट्स को मारता हूँ। तो लूफ़ी कहता है अच्छा कि तुम उन्हें क्यों मारते हो ना। तो कहता है बस तुमको मैं क्यों बताऊँ। और फिर कहता है कि पायरेट्स समंदर की गंदगी और मैं गंदगी को साफ़ करना चाहता हूँ। तो उससे लूफ़ी कहता है कि चलो तुम मेरी टीम में आ जाओ। तो कहता है कि भाई मेरी तलवार उनके पास है ना। तो लूफ़ी कहता है अच्छा मैं तुम्हें उसकी तुम्हारी तलवार ला दूँ तो फिर तुम मेरी टीम में आ जाओगे।
जोरो यहाँ कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊँगा, तुम मुझे तलवार गिरा दोगे। तो यहाँ पे लूफी कहता है चलो ठीक है, जब तुम मेरी टीम में आना होगा तो मैं तुम्हें तलवार ला के दूंगा। फिर वो कहता है अच्छा तुम 1.5 बन रहे हो। तो वहाँ से लूफी चला जाता है। कहता चलो अच्छा फिर मैं मरीन बे जा रहा हूँ ना, तो वो उल्टी साइड जा रहा होता है। तो जोरो कहता है ओ बेवकूफ़, मरीन बे दूसरी तरफ है। उसके हाथ वो अपने हाथ लंबे करता है लूफी और दूसरी तरफ निकल जाता है और जोरो देख के बड़ा परेशान हो जाता है कि ये क्या। तो लूफी मरीन बे चले जाता है। फिर वहाँ पे दोस्त उसका आता है, जोरो को छुटवा देता है। तो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे हाथ क्यों खोलो। तो वो उसका को भी कहता है कि यार तुम जाओ ज़ोरो, तुम जाओ और उसकी मदद करो लूफ़ी की ना। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे नहीं हो, तुम उसकी मदद करोगे। तो उसके हाथ खोल रहा होता है। तो सोल्जर उसको मारने आए हुए होते हैं ज़ोरो को। तो ज़ोरो कहता है कि भाई तुम मेरे हाथ खोलो, मैं ऐसे नहीं मर सकता। तो वो इसको इसलिए मारने आता है क्योंकि उसका बड़ा नाम हो जाता है ज़ोरो का, कि भाई इसने बच्ची की मदद की थी ये वो ना। तो उसको मारने आता है। तो ज़ोरो के वो हाथ खोल होता है। यहाँ पे ये एपिसोड हो जाती है ख़त्म। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।